वालेकुम क्लास। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट हम आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमने जो हमारे पास लिमिट दी गई हैं हमने उसको एवेलुएट करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय एक्स। अब अगर आप सबको याद हो तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। देखें अगर साइन के साथ यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा है तो डिवीजन में भी क्या हमारे पास है, थीटा है। अगर यहाँ पे कोई भी एंगल हो फॉर एग्जांपल 2 थीटा तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 थीटा, देन आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्टली हमारे पास यही थ्योरम जो है यूज़ होगा। अगर यहाँ पे एंगल के साथ 2 होगा तो नीचे भी 2 होना चाहिए, अगर 3 होगा तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, देन आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखिए 7x है हमारे पास, साइन के साथ एंगल क्या आ रहा है 7x, तो इट मीन्स डैट हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7x होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जस्ट क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसके सोल्यूशन में 7 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 7x चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस 7x को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी 7x, और ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए 7 क्योंकि कांस्टेंट है इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट किस पे अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7। नाउ बाय यूजिंग दिस थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया है कि साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। मीन्स जहाँ जहाँ पे एंगल हमारे पास जो भी यूज़ होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में वही वैल्यू होगी, तो तब भी आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट में देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन x नॉट डिवाइडेड बाय x। अब देखिए हमारे पास हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है जब उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, x डिग्री, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 डिग्री की को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x नॉट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई x डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में x डिग्री की वैल्यू थी हम वहाँ पे क्या करते हैं, यही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमने कैलकुलेट की है। तो x नॉट की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, पाई x डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास साइन के साथ एंगल क्या आ रहा है, पाई ओवर 180x, बट डिनोमिनेटर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जस्ट x दिए हुए हैं, तो हमें क्या चीज़ चाहिए, पाई ओवर 180। तो हम क्या करते हैं, खुद से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये डिवीजन वाली वैल्यू इसको कंबाइन करके लिख दिया, पाई ओवर 180x मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब देखिए क्लास ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल, क्योंकि दोनों का एंगल जो है हमारे पास सेम आ गया, पाई x डिवाइडेड बाय 180 पाई ओवर 180 पाई ओवर 180x। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, और पाई ओवर 180 कांस्टेंट है ये लिमिट से पहले आ जाएगा, इस पे थ्योरम लगेगा तो 1। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा, पाई ओवर 180। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि लिमिट x थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखिए क्लास अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। कैसे, अगर हम पुट करते हैं 0, यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 पॉजिटिव का और माइनस का कैंसिल होकर 0, साइन 0 भी क्या होता है, 0 के इक्वल। इट मीन्स दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस के थीटा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमने क्या की, एज इट इज़ लिख दी। अब देखें क्लास 1 माइनस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, साइंस के थीटा के। अब ये एक साइन इस साइन से कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 के इक्वल, एंड नीचे हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 0 मीन्स 1 प्लस 1 2, तो 0/2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0।
नेक्स्ट हमारे पास इसके 4 पार्ट में क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है पाई माइनस एक्स, हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो t के इक्वल है। अब देखिए क्लास, हमें पूरे फंक्शन को अगर t में कन्वर्ट करना है तो इट मीन्स डैट हमें इस x की जगह पे भी किस फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए, t की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x दूसरी साइड पे जाएगा, t इस साइड पे आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी x की वैल्यू पाई माइनस टी। अब देखें जब x की लिमिट पाई को अप्रोच करती है तो t की लिमिट 0 को अप्रोच करेगी। कैसे, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x की जगह पे जब हम पाई पुट करेंगे, देखिए क्लास t की अगर हमें फाइंड करनी है पाई माइनस एक्स की जगह पे पाई, तो माइनस का पाई और प्लस का पाई दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 0। इट मीन्स डैट t अप्रोचेस टू 0। नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे x की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है पाई माइनस टी, तो हमने x की जगह पे पाई माइनस टी पुट कर दिया डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। ये किसके इक्वल था, जो हमने लेट किया हुआ था t के इक्वल। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर में हम एक 11 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और 12 चैप्टर में थ्योरम्स को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता था, साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा नहीं यूज़ हो रहा है, टी यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा साइन ऑफ टी एंड डिनोमिनेटर वाला टी एज इट इज़। अब ये किसके इक्वल है, एंगल टी आ रहा है, इधर भी हमारे पास टी है, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। नेक्स्ट इसके 5 पार्ट में है कि साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। अब देखें क्लास हमारे पास क्या है साइन ax। अब हमें क्या चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या वैल्यू चाहिए ax चाहिए, इधर क्या है साइन bx, तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमें क्या वैल्यू चाहिए bx। तो हम क्या करते हैं ax से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली bx से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये डिवीजन वाला तो इसके नीचे आ जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ax, इसको हमने लिमिट से पहले लिख दिया। अब देखें ये एक x और ये वाला x दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल। तो हमारे पास क्या बचेगा a ओवर b, हमारे पास ये आंसर होगा a ओवर b। नेक्स्ट इसके 6 पार्ट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। अब हमें पता है अब जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। हम क्या करते हैं 10x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10x किसके इक्वल होता है साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। अब देखिए क्लास कॉस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कॉस x एज इट इज़ साइन x डिवाइडेड बाय x, क्योंकि जब हम दोबारा से अगर करना चाहें तो ये हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ऊपर चला जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये फार्मूला बनाना है कि हमारे पास क्या आए 1 के इक्वल आए ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करते हैं इसको नीचे लिख दिया साइन x डिवाइडेड बाय x, कॉस x पे लिमिट अप्लाई की तो कॉस 0 क्या होता है 1